नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे ग्रीन लाइन मंसूबा और अवाम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं मुल्तान की वो वाहिद ग्रीन लेन जहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव देखने को मिला कि लाहौर और मुल्तान में एक ग्रीन लाइन मंसूबा बनाया गया जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ मोटरसाइकिल ही चलेगा। और ये हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के लिए एक बिल्कुल अलग लेन जो है वो मुख्तस की जाती है, क्योंकि कारें जो हैं वो बड़ी स्पीडली रन कर रही होती हैं बड़े रोड्स पर। तो मोटरसाइकिल अफराद जो हैं वो जब मेन रोड पर फास्ट लेन के अंदर आते हैं तो गाड़ी चूँकि मोटरसाइकिल से ज़्यादा फास्ट होती है तो वो उसकी जद में आकर हादसात का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे हादसात भी होते हैं कि या तो वो ज़िंदगी हार जाते हैं या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाते हैं। और मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद, आपको पता है कि इतना ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते कि जो लोग मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं वो बाज़ औक़ात पूरे घर की कफ़ालत भी कर रहे होते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता वो वाहिद कफ़ील अगर इस मोटरसाइकिल की लेन पर ना चले और गाड़ियों की जद में आ जाए तो वो पूरे का पूरा घर जो है उससे मफलूज हो जाता है और पूरे घर को चलाना जो तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और मुल्तान शहर में भी हम देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से ये बनाया गया मंसूबा जो है ये अब ऐसा लगता है कि फ़ेल हो चुका है। फ़ेल क्यों है? वो ये कि मेरे अकब में भी आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ये आवाम की सेफ्टी के पेश नज़र जो है वो बनाया गया था, मगर इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। अब ये ग्रीन लाइन या तो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है और या फिर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वालों के लिए, हालांकि सर्विस लेन होने के बावजूद ये काम हो रहा है। तो इसी की पेश नज़र जो है वो हम आवाम के पास जाएंगे और पूछेंगे आवाम से कि क्यों अमल दरामद नहीं करते। उसके बाद किसी एक्सपर्ट के पास भी जाएंगे कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो है उसकी ज़रूरत क्यों हमें मिली, क्यों बनाना ज़रूरी था। और फिर ट्रैफिक पुलिस से भी आज हम इस हवाले से जो है वो मौक़िफ़ लेंगे कि ट्रैफिक पुलिस अपना क्या काम कर रही है। क्या आया आवाम को चलान कर रही है या आवाम को रोड सेफ्टी के लिए क्या कुछ इक़दाम जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए जा रहे हैं। रहिए हमारे साथ। ग्रीन लाइन मंसूबा बनाया गया था मोटरसाइकिल वालों के लिए चलने के लिए, तो लोग क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे, इस पर क्यों नहीं चल रहे? लेकिन भाई ये है कि अगर ट्रैफिक वार्डन वाला खड़ा होगा, कोई होगा तब भी चलेंगे ना। अब लाइन बना दी वो कोई मसला नहीं है। अब हर कोई तो जा रहा है दूसरी साइडों पे। अब ट्रैफिक वार्डन होगा, कोई कवानीन होंगे, फिर अमल दरामद होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन और ये बात, ये जो बनाया ना ग्रीन लाइन, अब जब बारिश आती है ना यहाँ स्लिप होती है, आप ब्रेक मारो आप ड्रिफ्टिंग करोगे। अच्छा, यानी यहाँ से गाड़ी स्लिप भी हो जाती है? हाँ जी, मैंने एक बार मेरे साथ हुआ है, 2 बार मैंने खुद देखा है अपने सामने। एक बार बाइक वाला जा रहा, सामने खोते वाला आ गया, उसने रोका, बाइक वाले ब्रेक में वो सीधा फुटपाथ में जाके लगा है। ये लिक्विड टाइप है, कलर नहीं है, ये लिक्विड है। एक बारिश पड़ते ही ये स्लिपरी हो जाती है जगह। आप अभी पानी डालें इसके ऊपर, आप खुद चेक कर लें, ये स्लिप बन जाएगा। मटीरियल अच्छा नहीं यूज़? हाँ जी, नहीं जी, मटीरियल ही नहीं अच्छा यूज़ हुआ। ये अब नई बात खुल के सामने आ रही है जी कि आवाम का पैसा जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि फिर ख़राब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि माशाल्लाह आपने तो सब कुछ ही चीज़ें सही रखी हुई हैं, हेलमेट भी पहना हुआ है, ग्रीन लाइन पर कोई भी बंदा अमल दरामद क्यों करता हुआ नज़र नहीं आ रहा? एक तो इसका साइज़ छोटा है सबसे पहले। अच्छा, इसका साइज़ 2 बाइक्स इकट्ठे एक ही बैक वक्त नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आगे जाके जहाँ से इसके कट्स मूव हो रहे हैं ना, आगे जाके इसकी लाइन ही नहीं है। अच्छा, लाइन टूट जाती है फिर जाके दोबारा बनती है। अगर मुतवातिर हो तो फिर भी इसके ऊपर सफ़र किया जा सकता है। ये मुतवातिर या एक पैटर्न पे बिल्कुल है ही नहीं, ये गलत है। यानी एक पैटर्न होना चाहिए था, इसका पैटर्न, एक रूट होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर। ये रूट पे नहीं है, अपने रूट से हट के है। ये जहाँ से उनको पेंट मिला है वहाँ लगा दिया, जहाँ नहीं लगा सके वहाँ नहीं लगाया, जान छुड़ाई है। यानी कि जहाँ पर आवाम की गलती है वहाँ पर इंतज़ामिया की भी गलती ये नज़र आती है कि काम ही सही नहीं किया गया। बिल्कुल, और इसकी एक तो पैमाइश भी कम है। पैमाइश बड़ी होनी चाहिए। ये जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि पैमाइश जो है जी वो भी छोटी है
कि मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद जो हैं वो 2 मोटरसाइकिल एक साथ नहीं चला सकते, यानी कि आप अगर किसी को ओवरटेक करना चाहते हो तो शायद मेरे ख्याल से ओवरटेक भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, इस लाइन में रहते हुए नहीं हो सकता। अच्छा, इस लाइन से हट के हो सकता इस लाइन को फिर आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा ना, जिस तरह एक वक्त में आप इसको 2 लाइन में 2 बाइक्स नहीं जा सकते एक ही है। लाइन। ये बताएं कि कोई ट्रैफिक वार्डन भी खड़ा होता है इस रोड के ऊपर? मैंने तो अब तक नहीं देखा, नहीं देखा, अब तक नहीं जब से ये बना तब से कोई देखा था? देखा। अमल दरामद भी नहीं देखा और वार्डन भी नहीं देखा। वार्डन भी नहीं देखा जी। ये हालात हैं जी इस रोड के। मगर दोस्त माशाल्लाह आपने कानून पर अमल किया हुआ है, मगर इसके साथ साथ आप जो है ये शीशे भी लगवाएं ताकि आपको पीछे से आने वाला भी नजर आए। लगवाए हैं 2-3 दफा बंदे ने उतार लिए हैं। उतार लिया बंदा? बंदे जाम मार्केट में खड़ाते हैं, कोई ना कोई ले जाते हैं उतार के। जी ये भी गलत बात है जी कि लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि भाई ने जिस तरह बताया कि यहाँ पर जो है इस लाइन के ऊपर अमल करवाने के लिए आवाम को चाहिए कि एक तो इसकी पासदारी करें, दूसरी जानिब इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पर मटीरियल जो है वो बेहतर यूज़ किया जा सकता था मगर नहीं किया गया। तो अभी मज़ीद लोगों से जो है वो बात करते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा बनाया गया था आवाम की फलाह बहबूद के लिए, मगर यहाँ इस पर अमल दरामद तो हो नहीं रहा। अमल तो हमारा कैसे होगा? हर ट्रैफिक तो कार भी इधर से गुजरती है, रश्का भी इधर से गुजरता है, मोटरसाइकिल भी। कैसे इस पे एक्सीडेंट भी काफ़ी हुए हैं। इस लाइन की वजह से एक्सीडेंट भी हो गए? हाँ। क्यों? ये तो लाइन जो बनाई थी ये तो आवाम की सेफ्टी के लिए बनाई थी ना। हाँ तो इधर भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना स्पोर्ट के लिए। इस साइड में भी स्पोर्ट होनी चाहिए, ताकि इधर वाली ट्रैफिक इधर ना जाए, इधर वाली भी इधर आ जाती है, इधर वाली भी इधर आ जाती है। यानी कारें भी इस लाइन में आ जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल आ जाती हैं। नहीं जी, ये भी एक नई बात सुनने को मिल रही है कि कारें भी ग्रीन लाइन के अंदर आती हैं। उधर से भी आ रहा होता है इंसान, इधर से भी जा रहा होता है। अब एक मोटर उधर से सर्विस रोड नहीं यूज़ करते लोग? ये भी उधर से जिस तरीके से आ रहे हैं तो सर्विस रोड यूज़ करें। आप देखेंगे यहीं से ऐसे आएंगे कोई ना कोई, जैसे ये रिश्के वाला हो गया, रेडे वाला हो गया, इन्होंने ज़्यादा काम करा। हाँ ऐसे उधर से आएंगे फिर इधर से कैसे क्रॉसिंग, इधर ही होना पड़ेगा ना। और इधर से फिर ऐसे कोई गाड़ी तेज़ी में आ रही हो, एक्सीडेंट ही होगा और क्या होगा। तो आपको पता है कि आपने यू टर्न जो लिया वो अगर आप सर्विस रोड से आते हो वो ज़्यादा बेहतर था। जी जी बेशक, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आप ये क्या समझते हैं कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ये क्यों फेल हुआ है? हम इसके बारे में, हम तो ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी बात करेंगे। क्या ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट के बारे में ये है, अभी इतना टैक्स दे रही है ट्रांसपोर्ट, हद से ज़्यादा टोल टैक्स हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। नहीं ये देखें ना आप, वो तो महंगाई की एक अलग बात है ना। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त बात हो रही है ग्रीन लाइन कि आवाम की सेफ्टी की, तो ये आवाम की जो सेफ्टी के लिए ग्रीन लाइन बनाई गई थी, क्या समझते हैं ये काम सही किया गया था या गलत किया? नहीं, ये काम सही किया गया है। तो आवाम इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करती, क्या समझते हैं? ये हमारी जो है गफलत है गफलत है। हमारी। तो आपकी जहाँ पर आवाम की भी गफलत है समझ आती है, तो ये बताएं इसके साथ साथ इंतज़ामिया की नाअहली क्या नज़र आती है? क्योंकि लोग तो कहते हैं ना यहाँ पे पुलिस वाला हमें नज़र आता है, आपको नज़र आता है? नहीं, आपके सामने ही है सारा कुछ। नहीं पुलिस वाला कभी देखा? क्योंकि मैं तो इस रोड से नहीं गुजरता ना, मुझे तो नहीं पता। आप लोग बहुत कम, कोई नहीं। पुलिस वाले कभी कभी खड़े होते हैं नाका लगा के, वरना नहीं होते। अच्छा, तो यहाँ पर सेफ सिटी के कोई कैमरे भी लगे हुए हैं? कैमरे वो कभी गौर नहीं किया, शायद लगे हों। अच्छा, गौर ही नहीं किया। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, अभी देख रहे हो कि पूरी लेन खाली है, अभी मुझे एक मोटरसाइकिल भी चलता हुआ नज़र नहीं आता। अपनी मर्जी कर रहे हैं लोग के मेन रोड पर चला रहे हैं, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कहेंगे आवाम को? हाँ, वहाँ खुद गलत है। ये जो लाइन दी है मोटरसाइकिल रिक्शा, इसके लिए ये लाइन है, बड़ी गाड़ी के लिए पतली लाइन है, लेकिन मोटरसाइकिल वाले पतली साइड जाम करके जाते हैं, गलत है बहुत। इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं जी। दोस्त आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह आपने हेलमेट भी लगाया हुआ है, जरा हेलमेट उतार दो और ये बताओ मुझे कि ये ग्रीन लाइन जो बनाई हुई है इस पर कभी लोगों को चलते देखा है? कभी नहीं देखा? क्यों नहीं करते हैं लोग इसका अमल? इसका अमल लोग नहीं करते, गिरते हैं, फिर एक्सीडेंट होते हैं, फिर चोटें खाते हैं। आप तो स्टूडेंट हो ना, आप चलाते हो इस पर गाड़ी? मैं तो इसी पे चलाता हूँ, मैं तो इसी पे जा रहा हूँ। अच्छा, ग्रीन लाइन पे चलाते हैं आप? जी। तो ये बताएं, आप एक छोटे से ग्रीन लाइन पे चलाते हैं, आपसे जो बड़े हैं वो लोग क्यों नहीं अमल दरामद करते? वो उनका मैटर है, हमारा तो इसमें मैटर नहीं है। अच्छा, क्या कहोगे कि इस ग्रीन लाइन के ऊपर कोई पुलिस वाला भी नज़र आता है आपको जब चलते हो इस पर? नहीं, पुलिस वाले कभी देखे नहीं है इस लाइन पे। मैं इधर आया हूँ नया, अच्छा, मेरी इधर नहीं आई है, रहाइश इधर की है नहीं। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? साहिवाल से। साहिवाल से यहाँ शिफ्ट हुए हो? जी। तो यानी कि ये देखें जी, जो दूसरे शहर से आ रहे हैं वो अमल दरामद कर रहे हैं, मगर जो हमारे शहर के बंदे हैं वो इस पर अमल दरामद करते हुए जो है वो नज़र नहीं आ रहे। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से राय लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी तो नाज़रीन, हम अब मज़ीद आगे आए हैं और आप मेरे देख रहे होंगे पीछे कि अब ये लाल रंग की जो है वो लेन स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि ये वो जगह है कि जहाँ से कटिंग हो रही है कि आप रास्ता लें और फिर आप अंदर कट कर सकते हैं। तो इस पर भी बात करते हैं, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? ठीक हो? ये रिक्शा आपका है? हाँ जी। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि ये गाड़ियों के लिए बनाई गई थी, बाइकों के लिए, ठीक है, तो क्या समझते हो कि लोग इस पर अमल क्यों नहीं करते? आगे आ जाओ ज़रा थोड़ा सा। अमल क्यों नहीं करते? ये तो पता नहीं है, पहले काफ़ी दिन पहले आए थे ट्रैफिक वाले, हाँ। इस साइड में भेज रहे थे लेकिन अमल नहीं करा, फिर भी उसी रोड पे हो जाते हैं। अवाम फिर उसी रोड पे हो जाती है। तो ये क्या वजह है कि ये बनाई गई थी? क्या ये सही बनाई गई थी या ये गलत बनाई गई है? ये तो पता नहीं, लेकिन ये हमें नहीं पता। नहीं पता। अच्छा दोस्त, ये बताओ, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लोग जो अपनी गाड़ियां भी इस रोड पे पार्क करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह माशाल्लाह से अभी आपने भी पार्क की हुई है। क्या वजह है कि ये तो मोटरसाइकिलों के चलने के लिए थी, पार्किंग क्यों करते हैं लोग? पार्किंग पर जगह सवारी हमने तो रोज़ ही करनी है, हमने तो सवारी उठानी है, कट भी करना है हमने। अब ये तो शायद जाहिर सी बात है, इसमें हमारा कसूर तो नहीं चलो है। या आप तो चलो आपने ये तो आप समझ लोगे जी आपका कसूर तो है, क्योंकि तो देखो गलत कर रहे हो। खैर दूसरी बात मुझे ये बताओ कि लोग पार्क क्यों करते हैं? वो तो उनको पता है, ये तो देखो मोटरसाइकिल बनाई है, रिक्शे आ रहे हैं यहाँ, बसें भी आ रही हैं, उनको कसूर है ना, हमारा थोड़ी कसूर है। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, ये ग्रीन लाइन मंसूबा बनाया गया था, एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, मरीम नवाज़ की तरफ से लिया गया कि जी अंग्रेज़ों जैसा माहौल दूंगी। क्या बात है कि अंग्रेज़ों जैसा माहौल तो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि अवाम तो इस पर अमल दरामद ही नहीं कर रही। बिल्कुल, इस पे कैमरे ना होने की वजह से या प्रॉपर ड्यूटी ना होने की वजह से अवाम अमल दरामद नहीं कर रही। कोई वार्डन नहीं है जो ट्रैफिक को, वार्डन भी नहीं है? नहीं वार्डन, पुलिस वाले तो कहते हैं जी हमारे बंदे खड़े होते हैं यहाँ पर। नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ यहाँ पर। वो आगे मंडी वगैरह खड़े होते होंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ। यहाँ नहीं खड़े होते? नहीं, यहाँ पर कोई अवाम जो है ये उसकी सेफ्टी के लिए नहीं बनाई गई थी? बनाई तो गई थी मगर अमल दरामद तो नहीं हुआ ना उस पर। अगर वार्डन वाले खड़े होंगे तो उस पर अमल दरामद होगा। अवाम कहती है कि जी बारिश जब होती है तो ये स्लिपरी भी हो जाती है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल ठीक है। ये बह गई थी, काफ़ी हल्की हो गई, देखें आप इस पर। ये तो रंग हल्का हो जाना एक अलग है, स्लिप हो जाना। हाँ, स्लिप होती है, ये स्लिप होती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कह रहे हो? कई एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ तो। कई एक्सीडेंट हुए? अब ये बारिश आया, ये स्लिपिंग हो जाएगी, टायर अगली ब्रेक भी ना मारो, यहाँ से बंदा स्लिप हो जाता है। ऐसे बंदा स्लिप हो जाता है। तो ये वजह क्या है जी स्लिप होने की? भाई ये लोग इससे भी डरते हैं, ये जो इन्होंने ये लोहे के लगाए हुए हैं ना, ये स्कैटाइज। हाँ जी, ये इसके ऊपर से कीले बाहर निकली हुई हैं, लोग उससे बचते वक्त है ना स्लिप हो जाते हैं। ये इसमें देखो आप, गाड़ी ये पंचर हो रही हैं, काफ़ी की कीले बाहर निकली हुई हैं, 2-2 इंच की। ओह, रेस्ट होते हैं लोगों के। टायर जी ख़राब होते हैं जी। ये देखें जी, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक। मेरा बेटा, मुझे भाई ये छोटे भाई ये बताएं कि आप इस वक्त ये देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन बनी हुई है, तो ये आवाम की सेफ्टी के लिए बनाई गई थी, इसके बारे में पता है कुछ आपको? हाँ जी पता तो है। क्यों बनाई गई थी ये? मोटरसाइकिल के लिए बनाई गई थी। तो मोटरसाइकिल के लिए बनाई गई थी। इस पर लोग चलाते हैं मोटरसाइकिल? नहीं, बहुत कम चलाते हैं लोग। बहुत कम चलाते हैं। आप चलाते हो? हाँ जी। चलें जी, अच्छी बात है जी, बच्चे चलाते हैं। लोग क्यों नहीं चलाते, क्या कहोगे लोगों को? मैं तो यही कहूँगा इसी लाइन पे चलानी चाहिए मोटरसाइकिल। ग्रीन लाइन पर चलानी चाहिए जी, जाहिर सी बात है, सेफ्टी है। अस्सलाम वालेकुम सर। बस सलाम सर। सर कैसे हैं? शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं, ये ग्रीन लाइन बनी हुई है, ठीक है, आवाम के लिए, तो आवाम जो है वो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल छोटी है भाईजान, इस पे क्या करें? इधर रिक्शे इसी पे चलने लग जाते हैं, गाड़ियाँ इसी पे आने लग जाते हैं। छोटी है? क्या करें? हाँ, ये छोटी है। यार ये इतनी लंबी लाइन। रिक्शे वाले आते हैं भाईजान, बैग वाले क्या करें, किधर ले? तो ये मुझे एक बात बताएं, इसे लाइन में एक मिनट, इसे कितना चौड़ा करना चाहिए? रोड को चौड़ा करना चाहिए। इस साइड में रोड छोटा है, इस जगह में रोड छोटा है। रोड छोटा खुला है, लोग इसको करते हैं फॉलो, इसको नहीं करते, ये जगह छोटी है। ये जगह छोटी है, इस वजह से यहाँ फॉलो नहीं करते, आगे फॉलो करते हैं। हाँ, लोग आगे करते हैं, ये जगह छोटी आ जाती, देख लें गाड़ियाँ रिक्शे सारे इसी पे आ जाते हैं, क्या करें? नहीं तो अभी तो मेरे ख्याल से कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं घुस रहा इस रोड पर, तो रिक्शे और गाड़ियाँ तो दूर की बात है। ओह भाईजान, देखें ना आप, उधर कैमरे लगा के देखें, सारा कुछ चल रहा है, आते आते रहे हैं, क्या करें बंदे? तो क्या वजह है कि आवाम के पास शऊर नहीं है, जो कि जिस वजह से वो बड़ी गाड़ियाँ नहीं है हुकूमत के पास। हुकूमत के पास नहीं? हाँ, तो हुकूमत ने तो एक हुकूमत के पास तो ये देखें जी, नहीं है, ये जो पैसा लगाया है ना फजूल, ये किसी गरीब को दे, क्यों नहीं देते? तो ठेकेदार को काम दिया उसने, एक बारिश है, उस बारिश में लुट गया सारा रंग, ये दूसरी दफा हुआ पड़ा है, वो उसका हाल भी देख लें, समझ भी नहीं आती, क्या करें? स्लिप हो जाते हैं मोटरसाइकिल वाले, स्लिप हो जाते हैं। मोटरसाइकिलों वाले स्लिप हो जाते जी। हैं।
ओए हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पैसा लगा हुआ है वो गलत है, फजूल है। फजूल पैसा लगाया हुआ है जी। मजीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ये ग्रीन लाइन बनाई हुई है यहाँ पर, इस पर अमल दरामद तो कोई भी नहीं कर रहा, जी, वजह क्या है? वजह ये है कि रॉन्ग साइड पे यू टर्न वगैरह नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी वजह है। रॉन्ग साइड पे यू टर्न नहीं है, क्या मतलब? यानी कि ये बहुत दूर कट है ना, तो इस वजह से ज़्यादा मसला है। अच्छा, कट ज़्यादा दूर हैं तो लोग, तो जाहिर सी बात है ना, जो आ जाते हैं ना वो फिर इसको यूज़ कर लेते हैं। वन वे इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये लोगों ये पता है कि किस वजह से बनाई गई थी? जी, ये मोटरसाइकिलों के लिए स्पेशली। मोटरसाइकिल चलते हुए नजर आते हैं? नहीं, क्यों मैं पूछूं क्यों नहीं आते? सबसे बड़ी वजह ये है, इस पे रश्के वालों ने कब्जा कर लिया है ना। अच्छा, रक्षे वाले देखें, ये सामने खड़ा है रश्का, देखें ग्रीन लैंड पे खड़ा है, ये देखें ये आके ग्रीन लैंड पे रुक गया। तो वो जो मोटरसाइकिल वाले भी जो इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस पे नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर, सर तबीयत से ठीक है? दुआएं आप। सर आप भी ठीक हैं? जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं, माशाल्लाह आप ऑडिशन देकर आ रहे हैं, ये बताएं ये ग्रीन लाइन जो है बनी हुई, ये पता है क्यों बनी हुई है? मोटरसाइकिल वालों के लिए आई थिंक। लोग चलते हुए नजर आते हैं, नहीं, इतना कोई रूल को फॉलो करता है, कोई नहीं करता। क्यों, क्या वजह? बस हर कोई अपना दिमाग रखता है, अपनी सोच रखता है। तो रूल को फॉलो करवाने के लिए पुलिस भी होती है, तो आपने कोई ट्रैफिक वार्डन वगैरह देखा है यहाँ पर? नहीं, वो सिर्फ ओनली चलान काटने के लिए। चलान काटने के लिए। आप क्या कहेंगे जी कि एक सेफ सिटी कैमरास भी लग रहे हैं, क्या इस रोड पे कोई कैमरा लगा हुआ नजर आया? नहीं सर, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। कोई कैमरा नहीं? सेकेंडली हमारी आवाम को इससे रूल्स अभी स्टिक कैसे समझाए नहीं जाते, सिखाए नहीं जाते उन्हें कि वो इसको फॉलो करें। इसके लिए लाजमी हमारी पुलिस को इकदाम करने चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हो, उनको बताया जाए ये किस लिए है। इससे हमारे हादसा में कमी आएगी, अगर इस रोड पे चलेंगे तो ओवरटेकिंग में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लोग शऊर नहीं है लोगों में, आवाम शऊर होना चाहिए जी, शऊर होना चाहिए। शुक्रिया जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर गुड। ये ग्रीन लाइन का पता है कि ग्रीन लाइन क्यों बनाई गई थी? ग्रीन लाइन बाइक के लिए बनाई गई थी, लेकिन फजूल काम था। वजह आप देख रहे हैं, कौन नज़र आ रहा है, कौन बाइक उस पर लेके जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही आवाम जो है, उसमें शऊर नहीं है या आवाम को पता नहीं है इसका जी? अब जिस बंदे से भी पूछा उसे ये पता है कि ग्रीन लाइन क्यों बनी थी, मगर इम्प्लीमेंट नहीं करता कोई भी। सर ये देखें ना कि वो कैसे करें, ये छोटी सी एम्पली लाइन है, आवाम तेज़ी में जाए, इस पर तो बाइक नहीं भगा के जा सकते ना आवाम। तो सर बाइक भगाने के लिए तो नहीं है ना, बाइक तो सेफ्टी के लिए, स्लो करके अपने डेस्टिनेशन तक, अपने जो मकाम है उस तक पहुँच सके। तो ये देखें इस रोड पे कौन स्लो जा रहा है सर? ये भी है कि इस रोड पे जी स्लो कोई नहीं चलता सर ऐसे। अच्छा, ये क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपना भी ख्याल रखें और आपके साथ जो सफ़र कर रहे हैं अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। तो सर ये बताइएगा कि इस रोड पर ट्रैफिक पुलिस नज़र आती है आपको? सर वो वहाँ पर नज़र आती है जहाँ चौक होता है, उनको सिर्फ चलान के अलावा और कोई काम नहीं है। बस अपने पूरे करने टारगेट है उनके पास। तो ये टारगेट नहीं है कि आवाम की सेफ्टी हो? नहीं, कोई टारगेट नहीं है। जबकि आपको ये पता है कि एक ट्रैफिक पुलिस का काम जहाँ पर चलान करना है, वहाँ पर यह भी है कि वो आवाम की सेफ्टी के लिए भी जो है वो काम करे। सर मेरा आपसे एक सवाल है, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको कोई नज़र आता है कोई ट्रैफिक वाला आवाम की सेफ्टी के लिए यहाँ खड़ा हो इस रोड पे? सर मैं तो अब आया हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं तो आपसे पूछूंगा, आप गुजरते होंगे इस रोड से, हमारा तो कम गुजरना होता। सर नहीं होता नज़र, आपको चौक कुमाड़ा चले जाएं, इस टाइम चौक के ऊपर रश होगा, हर दूसरी बाइक वाले को 2000 का फटला मिल रहा है, बेचारे वो लोडिंग रिक्शे वाले फिर रहे हैं, उन्हें फटला मिल रहा है। इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए इस तरफ भी तवज्जो दें। सिर्फ ये नहीं है कि चलान का टारगेट पूरा नहीं करना, सबसे पहले उनका जो कमीशन है ना चलान के ऊपर वो ख़त्म होना चाहिए। कमीशन ख़त्म होना चाहिए, फिर शायद बेहतरी आ जाए। जब उनको पता होगा कि हमारा कमीशन नहीं है तो उन्होंने फिर इस तरफ भी वो तवज्जो देंगे। जब तक उनका कमीशन रहेगा, ज़ाहिर बात है जब मड्डी आ रही हो ना, बंदा उधर ही फोकस करता है। सही हो गया जी। आवाम जो है जी अपनी सेफ्टी रखे, आवाम जो है वो इस ग्रीन लाइन मंसूबे की पासदारी करे, इस पर चले, ताकि ये लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियाँ को बचा सकें। ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ये आपकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बनाया गया। मगर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो यहाँ पर कुछ भी काम करती हुई नज़र नहीं आ रही, कि अमल दरामद करती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब आवाम की शिकायत ये है कि ना तो पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद है, ना ही सेफ सिटी के कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर दूसरी चीज़ के मटीरियल इतना गंदा पेंट इस्तेमाल करके, पानी आता है, बारिश आती है तो ये जगह उस रोड से ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। तो ये दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए कि ये क्या आया, इसमें कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ गलतियाँ हैं, इंतज़ामिया जो है वो क्यों अमल दरामद नहीं करवा रही। अब
ये इंतज़ामिया का काम है। अब हम मज़ीद जो है आगे जाएंगे और जाकर एक एक्सपर्ट से राय लेंगे कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो बनाया गया था, इसका फ़ायदा क्या था, कितना फ़ायदा हुआ, और अगर फ़ायदा नहीं हो सका तो अभी तक क्या वजूहात हैं। वो लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं रोड के हवाले से, और जाहिर सी बात है जब रोड पे चलते तो सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो इस वक्त मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं रोड सेफ्टी के हवाले से, नासिर महमूद शेख। उनसे जानते हैं कि ये ग्रीन लाइन एक बड़ा अच्छा मंसूबा था, इसका क्या बना। तो सर सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ का बहुत अच्छा इनिशिएटिव कि ग्रीन लाइन बनाई गई कि मोटर बाइक्स जो हैं वो एक ही लेन में चलें, फ़ास्ट लेन को छोड़ दिया जाए। और क्योंकि ज़ाहिर सी गाड़ियाँ जो होती हैं वो बड़ी फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं लोग, तो सबसे ज़्यादा उसके एक्सीडेंट के जो शिकार होते हैं वो फिर मोटर बाइक वाले ही होते हैं जो मोटर बाइक राइड करते हैं। तो क्या कहेंगे कि इस इनिशिएटिव को कहाँ पहुँचा, कहाँ बना, मुल्तान में कितना लागत से ये तैयार किया गया था और अब उसकी हालत क्या है? बहुत शुक्रिया, आप रोहित टीवी का शुक्रिया कि हमेशा से आप लोग इंसान दोस्ती का सबूत देते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट करें। हमारे यहाँ जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हादसात हो रही हैं, अमवात हो रही हैं, और ये अमवात ये हादसात उसी वक्त कम हो सकते हैं जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे। हमने हमेशा से सुना कीप लेफ़्ट, बहुत बड़ा असूल है ड्राइविंग का कि अपने हाथ पर रहें, और हम नहीं रहते। आप देखें मोटरवे या बड़ी जो शाहराएँ हैं वहाँ पर 3 लाइन 4 लाइन 6 लाइन तक होती हैं। वो इसीलिए होती हैं कि जिसने तेज़ चलना है वो अपनी लाइन पर रहे, जिसने मिड में रहना है वो अपनी स्पीड के साथ रहे। और ये बहुत अच्छा आइडिया पंजाब हुकूमत का था कि जिसमें चूँकि 85% रोड एक्सीडेंट मोटरसाइकिल सवारों के हो रहे हैं, उनकी तेज़ रफ्तारी, उनकी जल्दबाजी की वजह से, और चूँकि ड्राइविंग का शऊर नहीं है। हमारे यहाँ आप देखें पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में मुश्किल से अब ड्राइविंग स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन मोटरसाइकिल ट्रेनिंग, मोटरसाइकिल चलाने का जो एक तरीक़ाकार है, ज़ाब्ता है, वो किसी ने नहीं बताया हुआ। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी जो मोटरसाइकिल कंपनी है, उन्होंने बहुत अच्छा शुरू में लोगों को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देते थे। हम जितने लोग अब इस वक्त सुन रहे हैं, शायद 90% को पता ही नहीं है कि उन्होंने मोटरसाइकिल कहाँ से सीखी है। हादसाती तौर पर ख़ुद ब खुद बैठ गए हैं, रोड पर आ गए हैं। इस तरह से हर साल 17 लाख नई मोटरसाइकिलें आ रही हैं। हर साल जो मैट्रिक पास करते हैं बच्चे, उनमें से 80% को उनकी माएँ कहती हैं कि बेटा तुम अच्छे नंबर लो, तो इंसेंटिव देती हैं कि तुम्हें मोटरसाइकिल ले दूंगी। वो ये नहीं सोचती कि इसको मोटरसाइकिल चलाना कैसे आएगा, ये कहाँ से सीखेगा, इसको क्या पता कि मैंने लेफ़्ट रहना है, राइट रहना है, मैंने अपनी। अब आप देखें, इस प्रोग्राम की विसातत से मैं बता दूं, पूरे पंजाब में, मुल्तान में, हर जगह आपको ट्रैफिक पुलिस हेलमेट कर रही है। ऐसे ताक़ुब में है कि जो बग़ैर हेलमेट नज़र आए उसको 2000 का चालान ठोक दो। कोई एजुकेट नहीं कर रही। मैं कहता हूँ 99% लोग सबसे बड़ा जुर्म क्या करते हैं कि उन्होंने मिरर नहीं लगाए होते। मिरर एंड हेलमेट आर इनसेपरेबल, बहुत लाजम मलजूम है दोनों। आपने हेलमेट पहनना है और आपके मिरर नहीं है, आप लेफ़्ट पर हैं, लाइन पर, आपको पता नहीं आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मगर सर हम ये देख रहे हैं कि अभी करोड़ों रुपए की लागत से तो मंसूबा बनाया गया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि अब उस पर अमल दरामद करने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि जब हम वहाँ गए हैं तो हमने जब देखा है तो लोग आज भी मोटर बाइक्स जो हैं वो फास्ट लेन में ही राइड कर रहे हैं, जबकि ग्रीन लेन जो बनाई हुई थी वो तो या तो जस्ट पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से यू टर्न लेकर आने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उसका जो प्रॉपर मकसद था वो ऐसा लगता है जैसे कि फौत हो चुका हो। जी, उसमें देखिए ना, आपको जब शुरू में कोई नए आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो होता ये है कि जहाँ से ग्रीन लाइन का आगाज़ हो रहा है वहाँ पर एक बैरियर लगा हो, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हों, प्रॉपर वो लोगों को शऊर दे रहे हो कि नहीं, अगर मोटरसाइकिल सवार इधर आगे इस लाइन पर नहीं जा सकते, इधर चलेंगे। ये काफ़ी टाइम चाहिए, इस कौम को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का फुकदान है, तालीम बहुत हो रही है, तरबियत का फुकदान है। तो ये पुलिस की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, दीगर महकमों की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि जहाँ ग्रीन लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं पर बोर्ड लगाएं, लोगों को बताएं कि आपने इस लाइन में रहना है। जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं तो मोटरवे सारी साइन लैंग्वेज है, सारी इशारों की ज़ुबान है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, बेल्ट बांधना है, चीज़ें करना है। तो ये बहुत बड़ी साइन लैंग्वेज है ग्रीन लाइन पर चलाने वाली।
इस पे कोई काम नहीं हुआ। ग्रीन लाइन तो आपने बना दी, लेकिन उसको लोगों को उसका शऊर उजागर करना, लोगों को ज़बरदस्ती, ये इन्फोर्समेंट का काम है। पुलिस को इन्फोर्स करना पड़ेगा कि लाजमी आप इस लाइन में चलें, वह रफ्ता रफ्ता लोग आदी हो जाएंगे। है आइडिया अच्छा बहुत। सर जब ये ग्रीन लाइन बन रही थी तो तब हमें यही बताया गया था कि यहाँ पर एक पुलिस जो है वो तैनात की जाएगी, ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर तैनात किए जाएंगे जो कि इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि लोग यहाँ पर चलें, और साथ साथ फिर सेफ सिटी कैमरास भी वहाँ पर नस्ब किए जाएंगे जिससे उस पूरे रूट की सर्वेलेंस हो सकेगी। मगर अब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ना तो कोई पुलिस वाला है, ना वहाँ पर सेफ सिटी के कैमरास अभी तक इंस्टॉल हुए हैं सही तरीके से, अगर कहीं हुए हैं तो अभी ऑपरेशनल नहीं हुए। और दूसरी चीज़ ये कि आवाम जो है वो आज भी कहने के बावजूद, देखने के बावजूद भी अमल नहीं कर रही। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि ये पॉसिबल हो सकेगा? आवाम की जहाँ पर चले गलती तो है, तो इंतज़ामिया वहाँ पर क्या कर रही है? देखें, बहुत मुश्किल है कि मैनुअल ऑपरेट करना। 850 के करीब वार्डन्स हैं। अगर ये ध्यानदारी से सिर्फ ड्यूटी दें ना जी, जो जूनियर वार्डन है, बड़े तो आपको पता है, हम देख रहे हैं हर जगह चालान बुक पकड़ी हुई और उनका काम बस यही है चालान करना है। तो मेरी गुजारिश है जो जूनियर वार्डन है, जो असिस्टेंट वार्डन्स हैं, उनको ऐसे कामों के लिए लगाएं। ग्रीन लाइन पर वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए उनके हाथ में विसल हो, विसल बजा रहे हो, लोगों को एहसास होगा कि यार पुलिस हमें लुक आफ्टर कर रही है, हमें देख रही है। और जो सबसे बड़ी अहम बात है वो है सेफ सिटी, आपने उसका जिक्र किया। चूँकि डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, छोटे अजला में वो स्टार्ट हो चुका है, चलानिंग लोगों को आना शुरू हो गई है। मुल्तान में शायद ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आगाज़ हो जाएगा, कैमरे लग गए हैं। उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा जब लोगों को बिजली के बिल के साथ घर का बिल आएगा, चालान का बिल जब आएगा बिजली के बिल के साथ, तो यार ये क्या आ गया। तो पहले लोग बिजली के बिलों को रोकते हैं, अब यार ये सेफ सिटी के चालान आना शुरू हो गए, तो सज़ा के खौफ से लोग बेहतरी की तरफ आएंगे। अच्छा सर, इसके साथ ये बताइएगा कि अब ग्रीन लाइन जो है इस पर अमल दरामद करने से क्या फ़ायदा हो सकता है आवाम को, और मुल्तान शहर में ये रोड सेफ्टी के हवाले से अगर देखा जाए, जो लोग रोड सेफ्टी मेजर्स को नहीं अपनाते, तो कितने लोग जो हैं वो एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं? देखें जी, जो हमारे पास रेस्क्यू 1122 का डाटा आता है उसके मुताबिक उन्हें हर रोज़ 150 के करीब, मैं आपके टिकर्स देखता हूँ माशाल्लाह, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त रोई पर डिटेल्स आ रही होती हैं डेली, तो 150 के करीब रोज़ाना रेस्क्यू एम्बुलेंसेस को, मोटरसाइकिलों को जाना पड़ता है। तो ये हादसा जो हैं, 150 लोगों में से 50 लोग बिस्तरों पर आ जाते हैं, अपने हाथ पाँव की हड्डियाँ तोड़वाते हैं। पिछले महीने नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, 29 लोग जुलाई के 30 दिनों में मुल्तान शहर के 29 मुल्तानी दुनिया से चले गए रोड एक्सीडेंट में। कहीं कोई आवाज़ नहीं गूंजी, कोई अफसोस नहीं हुआ, किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है, सिर्फ हुकूमत तक बात नहीं है। आवाम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, अपनी हिफाजत करें। जब नुकसान होगा, हाथ पाँव टूटेंगे, किसी हुकूमत ने, किसी इदारे ने इमदाद नहीं देनी, खुद हिफाजत करनी है। तो महफूज रहें, कवानीन पर अमल करें तो बेहतर होगा। कवानीन पर अमल करेंगे तो बेहतर होगा। तो नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि जब आप लोग अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो दूसरी किस तरीके से कर सकेगा। और अपनी हिफाजत हमें खुद करनी है। वो किस तरह कि हमने अगर कोई चीज़ सीखनी है, जैसे कि गाड़ी चलाना या बाइक चलाना सीखते हैं, तो उसके साथ साथ सबसे पहले उसकी तालीम हासिल करें। जिस तरीके से बच्चे को डॉक्टर बनाया जाता है तो डॉक्टर की तालीम हासिल पहले करवाई जाती है, फिर वो डॉक्टर बनता है, या इंजीनियर की तालीम हासिल करके इंजीनियर बनता है। तो इसी तरीके से अगर रोड पर आना है तो चाहे वो बाइक हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे फिर वो डाला हो या बस हो, जो भी चीज़ आप चलाना चाह रहे हैं उसकी पहले तालीम ज़रूरी है। और तालीम क्या है? रोड की तालीम ये है कि रोड पर चलना किस तरीके से, और जो साइंस हैं उन पर अमल दरामद कैसे करना है। और इसी के साथ साथ जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चलानिंग करना नहीं है, या फिर चौक पर खड़े होकर रश को ख़त्म करना नहीं है, या फिर इशारों पर खड़े होकर उस पर अमल दरामद करवाना नहीं है, बल्कि ट्रैफिक पुलिस का काम जो है वो रोड पर होने वाले हादसात को कम से कम करवाना भी है। और ये ज़िम्मेदारी जो है ये ट्रैफिक वार्डन्स की भी बनती है। तो अभी जाएंगे और जानेंगे ट्रैफिक पुलिस वालों से कि इस ग्रीन लेन मंसूबे पर कितना अमल दरामद हो पाया, और अगर नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ।
रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जब कोई भी शख्स गाड़ी या कोई भी व्हीकल, चाहे फिर वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो, जब वो लेकर रोड पर निकलता है तो रोड पर ट्रैफिक के फ़्लो को और जो लोग गलतियां करते हैं उनको निशानदही करने के लिए पुलिस भी वहाँ पर मौजूद होती है और सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करती है ट्रैफिक पुलिस। तो मुल्तान के अंदर भी ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो रोड्स पर हमें नज़र आते हैं कि जहाँ पर भी ट्रैफिक का फ़्लो मुतासर हो या मेन चौक्स हों जहाँ पर ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके फ़्लो को मुनज़्ज़म अंदाज से चलाने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पर तैनात किए जाते हैं। और ये ट्रैफिक वार्डन्स की जो तादाद है ये भी ट्रैफिक फ़्लो पर मुनहसर करती है कि कितने ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो वहाँ पर तैनात होंगे कि एज़ पर जितना ट्रैफिक फ़्लो वहाँ पर होगा। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद कज़ाफ़ी मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ट्रैफिक के रूल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आवाम में हमने ये देखा है कि ट्रैफिक के लिए बाइक या गाड़ी तो वो सीख लेते हैं मगर उन्हें बेसिक रूल्स का पता नहीं होता। जिस तरीके से हम बात करते चलें डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या जज या कोई भी पेशे से मुंसलिक हो तो उसके लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो उस पेशे में आकर अपना कमाना भी शुरू कर सकता है या फिर वो उस पर चलना शुरू कर सकता है। मगर ट्रैफिक के भी अपनी एक पढ़ाई होती है, तो लोग जो हैं उसको क्यों नहीं उस पर इम्प्लीमेंट करते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने बात की ना कि ट्रैफिक रूल्स वही होते हैं जो सेफ्टी के हवाले से होते हैं। जो बंदा खुद ट्रैफिक में आके रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा होता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेफ्टी के हवाले से, उसके लिए भी और जो उसके साथ जितने भी रोड पर उस वक्त मौजूद हैं उनके लिए। तो इसके लिए जानो माल की हिफाजत के हवाले से जो भी कंडीशनली होता है कि खुदा न खासा किसी भी हादसे की सूरत में, किसी नुकसान की सूरत में, उसको रूल्स में, रेगुलेशन में लेके आया जाता है। अक्सर औक़ात होता ऐसे है कि हम लोग बाकी चीज़ें इल्म तो ले लेते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हिसाब से, जब आप रोड पे आते हैं तो उसका एक ख़ास नॉलेज नहीं लेते। हमें आप वाली बात ही करूँगा, दोहराऊँगा कि क्या करते हैं कि जी हमें रेस देना आ गई, हैंडल स्टीयरिंग आ गई तो हम लोगों को जो है ना गाड़ी चलाना आ गई। हमने ट्रैफिक रूल्स के हैं, रेगुलेशंस के हैं, उसके मेजरमेंट्स के हैं, उसके अगराज़ व मकासद के हैं, उसमें हादसात की सूरत में हम लोगों ने हैंडल किस तरह से करना है। खुदा ना खास्ता कि आप जो है ना ऐसी कंडीशन में जैसे कि सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपने ड्राइव किस तरह से करना है, आपने टू वे में ट्रैफिक किस तरह से चलानी है, आपका रास्ता कौन सा बनता है, दूसरे का रास्ता कौन सा बनता है, ये सारी ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन में पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। हमारे यहाँ ड्राइविंग स्कूल्स बने हुए हैं। इसके अलावा आप ख़ुद भी घर में बैठ के, अब तो जिद्दत का दौर है, ऑनलाइन बैठ के आप तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक आम ड्राइवर से जो है ना जिसकी 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी होती है, उससे अगर सपोज दैट बड़ी क्लास के लोग हैं तो वो उससे सीखते हैं। उन्होंने जो नॉलेज दे दिया वो सारी ज़िंदगी उसी तरह से गलत ड्राइव ही करेंगे। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि एक मरीम नवाज़ की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ग्रीन लाइन। एक तो ये ग्रीन लाइन बनाई गई मुल्तान के अंदर बिहाड़ी रोड के ऊपर, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जबकि हमें बताया यह गया था कि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी तैनात होगी और सेफ सिटी कैमरा से भी मॉनिटरिंग होगी, मगर आवाम जो है वो तो इस ग्रीन लाइन को बिल्कुल ही डिनाई कर चुकी है और उस पर इम्प्लीमेंट करवाने में पुलिस अभी तक हमें कोई किरदार अदा करती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ जी, पुलिस किरदार अपना अदा कर रही है और शुरू में जब हम लोग हैं तो ये बाकायदा तौर पे यहाँ मुनज़्ज़म तरीके से एक बड़ी फ़ोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, लोगों को समझाया गया, फिर जाके है ना कुछ लोगों को यूज़ टू किया गया, फिर जाके अभी थोड़ा सा तसलसल है कि लोग चलते हैं वहाँ पे। असल में होता यह है सिलसिला कि ये शहर जो है ना तारीख़ी शहर है, कदीमी शहर है, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ़ एक ही जगह पे हमारा जो है ना वो ये ग्रीन बेल्ट मुल्तान में अभी तक वहाँ पे है, तो बाकी तमाम रोड जो है ना ग्रीन बेल्ट के बगैर हैं। तो ग्रीन बेल्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसकी वजह से है कि जिसको ये सेंस आ गई कि यार ये ग्रीन बेल्ट हमारी सेफ्टी है, जब हम इस पे चलेंगे तो इसमें जो है वो दूसरी गाड़ियाँ जो है नहीं आ सकती, कार नहीं आएगी, बड़ी हैवी ट्रैफिक नहीं आएगी।
अच्छा, दूसरी जो चीज़ें हैं ना कि बाकी रोड जो है ना इतने कुशादा नहीं है कि उन पे जो है ना वो बनाया जा सके। मैंने पहले भी बताया कि वो तारीख़ी शहर है, कदीमी शहर है, तो एक होता है कि नए तरीके से डेवलप करना चाहिए, उसके अंदर वो सारी चीज़ें बंदा मैयर करता है कि फ़लाँ लैन हम जो है ना इस रोड को बना रहे हैं, फ़लाँ यहाँ आबादी रखेंगे, फ़लाँ मार्केट रखेंगे, फिर जो है ना यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, इतना चौड़ा रास्ता जो है ना बाकी गाड़ियों का रखेंगे, इतना जो है ना हम लोग वन वे ट्रैफिक के वाले से रखेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे मैयर्स होती हैं। जब आप किसी भी एक तारीख़ी शहर को देखें तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स के साथ उस अंदाज से पूरी नहीं हो रही थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों में मतलब वो रुझान पैदा नहीं हो पाता। जब आम बाकी तमाम जो है ना गलियों से, लिंक रोड से या बाकी जो है ना रोड से बंदा जो है ना वो न्यूट्रल होकर चल रहा होता है, उसको इस चीज़ का जो है ना बेल्ट नज़र नहीं आते। हाँ, एक चीज़ का जो है ना वो 100% होता है कि हम लोग लाजमी तौर पर उसको ये फोर्स करते हैं कि आपने इंतहाई लेफ़्ट चलना है। कि इवन के जब हम गए हैं वहाँ पर तो हमने देखा कि लोगों ने या तो अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं वहाँ पर, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से उस पर चलते हुए आ रहे हैं, और अगर कोई बाइक चला भी रहा है तो वो फिर फास्ट लेन के अंदर ही जा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात ऐसा नहीं है कि हम लोग ना इसमें कोई बिल्कुल न्यूली सिलसिला हो तो फिर हम जो है ना इसके ऊपर तवज्जो देते हैं, बाकी तवज्जो नहीं देते। असल में जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो चीज़ मैटर करते हैं मामलात के हवाले से। और डिप्लॉयमेंट हमारी अभी भी फोर्स की है, बहुत ज़्यादा फोर्स इस वजह से कि शुरू के अंदर वो जो है ना बाकायदा तौर पे हमने उसके ऊपर कोनिंग करके, और उसके बाद जितनी ट्रैफिक के लोग आते थे तमाम को वहाँ पे ब्रीफ करते थे, समझाते थे, समझाने के बाद फिर उसको उस लाइन में बाकायदा चलाते थे। तो ये सिलसिला जो है ना वो एक कंडीशन होती है। उसके बाद जो है ना उसके बाद हम लोग वहाँ पे पेनाफ्लेक्स के ज़रिए से या जो रोड मार्किंग होती है उसके हवाले से वो तमाम चीज़ें जो हमें बाय फोर्स करनी पड़ती थी एक रिप्लाई करके, वो हम लोगों ने बाकायदा तौर पे जैसे रोड के हवाले से साइंस होते हैं उन साइंस के ज़रिए से उनको समझा दी है। और ये एकदम से कोई भी चीज़ हो ना, नई चीज़ आती है तो उसके लिए वक्त ज़रूर लगता है। आवाम को शऊर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। जो ही ये सेफ सिटी हमारा स्टार्ट होगा तो इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। कि अभी आपने आगाही की बात की थी, और हमने देखा है कि बचपन में जिस तरह मैंने अपने भी एक मिसाल दी थी, क्या अभी भी सेफ्टी के हवाले से स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर वर्कशॉप्स करवाते हैं या करवा रहे हैं? क्योंकि हमने एज सच मीडिया पर या सोशल मीडिया पर चलानिंग तो करते हुए बहुत देखा है पुलिस वालों को, मगर उनकी ये स्टूडेंट अवेयरनेस एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमें उनके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल पर नज़र नहीं है। नहीं, ये आपकी नॉलेज के लिए इजाफ़ा कर दूं, हमारे यूनिट्स बने हुए हैं, स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में हम एक यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल है कोई 5-5, 7-7 मरतबा ये लेक्चर्स दे चुके हैं इसके हवाले से। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं तो आपको बताएंगे कि ट्रैफिक वाले आए थे और हमें ये लेक्चर दे के गए, क्योंकि आप बचपन से बड़े हो गए हैं तो वो वाला नॉलेज अब आपको हाँ, अलबत्ता मीडिया का सेशन जो है ना हम लोग वो देख लेंगे कि उसके लिए भी, बल्कि मीडिया कोऑर्डिनेशन के साथ भी हमारी 2 से 3 दफ़ा इसके हवाले से हो चुकी हैं ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से। तो इसके हवाले से हम लोग तमाम नॉलेज जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं। इवन कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारा कोई एक आध घंटा जो है ना बाकायदा तौर पे, जैसे हमारी FM है या हमारी जो है ना सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं जो कि रोड सेफ्टी के हवाले से हैं, तो हम चाहते हैं कि और कुछ नहीं तो 15-20 मिनट या 1 घंटा जो है ना एक हफ़्ते के अंदर चाहे हमें वो दे दिया करें, तो वो जैसे उनका सेशन होता है अपना शुरू में जो है ना स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे उस सेशन के बाद जो है ना हमारा सेशन स्टार्ट कर दें ताकि उनके जहन में एकदम से क्लिक चीज़ें बैठ जाएं और सारी ज़िंदगी वो सेफ्टी को मद्देनज़र रख के ड्राइव करते रहें। इस हवाले से हम लोगों ने जो अपने अपने मेजर्स होते हैं उसके हवाले से हम लोगों ने इवन के रिटर्न भी कुछ चीज़ें ऐसे की हुई हैं कि यार इसको इवन के सब्जेक्ट का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि जिस तरह से ये जिद्दत आती जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती जाती है, उसका इस्तेमाल का जो अंसर है बाज़ औक़ात वो इस तरह से भी होता है जैसे कि इतने रोड पर हादसात नहीं होते थे जिस तरह से अब, क्योंकि गाड़ियाँ और मामलात हादसात की वजह से एक्सीडेंट्स और बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेथ्स आती हैं। सर लास्ट सवाल ये कि ये बताइएगा कि आवाम को मैसेज क्या देना चाहेंगे? आवाम को मैसेज सर ये देना चाहूँगी कि ग्रीन लाइन के हवाले से तो ये है कि आपकी सेफ्टी है, आप उसको सेव करें, अपने जो है ना वहाँ पे ड्राइव करें। मोटरसाइकिलिस्ट के लिए वो है, और कार वालों के लिए ये मैसेज है कि वो आपके लिए नहीं है, हमेशा आपको राइट पे उसके हवाले से जाना पड़ेगा। और ये जो ग्रीन बेल्ट है ये अमानत है मोटरसाइकिलों वालों की, और
उसमें जो है ना ख़यानत हरगिज़ नहीं करें, ना उसमें रेहड़ी खड़ी करें, ना उसमें जनाब साहब गाड़ियाँ खड़ी करें, ना उसमें गाड़ियाँ चलाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई भी सिलसिला हो, जब रोड पे बंदा आता है ईमानदार तभी हो सकता है जब वो ईमानतदार हो। रोड पे किसी और का भी हक है, आप उस हक को समझ के जब आप रोड पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली ईमानदार तब कहलाएंगे जब आप उसकी ईमानत का ख्याल रखेंगे। ये आपके सामने कज़ाफ़ी साहब ने अभी बताया कि रोड पर चलना जो है वो एक अमानत है और हर एक इंसान का फ़र्ज़ है कि दूसरे के हक़ पर डाका ना डाले, क्योंकि जब आप रोड पर चल रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ रोड के फ़राइज़ भी हैं और रोड पर चलने वाले लोगों के हकूक़ भी हैं, तो उनको पामाल ना किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो ग्रीन लाइन आपको दी गई है या फिर ग्रीन लाइन अगर नहीं भी है तो लेफ़्ट हैंड पर मोटरसाइकिल लाजमी चलाएं और उसके साथ साथ हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो भी उसको भी यकीनी बनाएं और उसके साथ रेयर व्यू मिरर्स जो होते हैं बाइक के ऊपर वो भी इंस्टॉल लाजमी करें ताकि आप लोग जो है उनकी जानों को बचा सकें और ख़ुद भी बच सकें। इसी के साथ साथ सरकार से ये सवाल छोड़ कर जाते हैं कि सरकार जब इस तरह अच्छे इनिशिएटिव्स लेती है तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके अमल दरामद क्यों नहीं करवाती, और क्या सरकार जो है वो आवाम के फ़लाह बहबूद के लिए पैसा लगा कर उसे ज़ाया कर देती है या फिर उस पर इम्प्लीमेंट करवा कर आवाम के फ़लाह बहबूद के लिए इसी तरीके से काम करेगी। ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।